किसी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि जिंदगी के पड़ाव में कभी अंक नहीं मिलते, जिंदगी की परीक्षा में कभी अंक नहीं मिलते। इसीलिए जब लोग आपको अपने दिल में जगह दे तो समझ लीजिए कि आप वो परीक्षा पास हो गए। नमस्कार दोस्तों, दिस इज अविराज दास और मैं आपके सामने लेके आया एक छोटी सी कहानी। दरअसल ये कहानी है एक राजा की और उसके 4 रानियों की। एक राजा था, बहुत ही बड़े साम्राज्य का राजा था, और समस्या ये थी कि वो बूढ़ा हो गया था। उसके भी अंतिम दिन बचे हुए थे, वो बीमार था, वो बीमारी से जूझ रहा था। और समस्या ये नहीं थी कि उत्तराधिकारी उसको चूज करना था, उत्तराधिकारी उसने चूज कर दिया था, उसके बड़े बेटे को उसने राजा बना दिया था, सब कुछ हो गया था। और वैद्य जी आए, वैद्य जी ने उनको कहा कि राजा साहब, मेरी सलाह माने तो आपके जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे आपके पास है, इसे आप बहुत ही एंजॉय कीजिए, इसे बहुत ही आसानी से इसे एक आप कहीं पे जाके संन्यास ले लीजिए, मतलब कहीं पे जाके आप तपस्या कीजिए, ये मेरा एक सुझाव है, डॉक्टर ने उसे कहा। उसी समय राजा ने सोचा कि मैं ये सब छोड़ के अभी संन्यास ले लूं और मैं जंगल में चला जाके तपस्या करूं। मेरे आखिरी जो दिन है वहां पे मेरे साथ मेरी बीवी होनी चाहिए। उसकी 4 बीवियां थी, 4 रानियां थी। 4 रानी में से चौथी रानी को बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो चाहता था कि उसके आखिरी दिनों में वो रानी उसके साथ में रहे। तो इसीलिए बहुत ही उत्साह के साथ वो उसके रानी के कक्ष में गया, और जैसे ही चौथी रानी के वो कक्ष में पहुंचा तो उसने रानी को कहा कि रानी साहिबा, मैं अभी मेरे जिंदगी से संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरे आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, मैं आखिरी के लम्हे मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, जिनको मैंने बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत की है, और मैं आपके साथ मेरे आखिरी लम्हे गुजारना चाहता हूँ। चौथी रानी ने साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, मुझे आपको रहना है तो ये महल में रहिए, वरना आप यहाँ से चले जाइए। चौथी रानी ने साफ साफ मना कर दिया। राजा बहुत ही दुखी हुआ, वही दुखी के साथ वो बाहर निकला, और बाहर निकल के वो तीसरे रानी के कक्ष में पहुंचा। जैसे ही वो तीसरे रानी के कक्ष में पहुंचा, उसने तीसरे रानी को भी वही बोला कि उसे जंगल में जाना है, तपस्या करनी है, और उसको वो तीसरी रानी उसके साथ में चाहिए। उसने बोला कि मैंने आपको इतना संभाला है, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, मैंने आपको पाने के लिए इतनी मेहनत की है, आप मेरे साथ चलिए। तो तीसरी रानी ने भी कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, अगर आप मर जाते हैं, आपको अगर कुछ हो जाता है तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा ये सुन के बहुत ही हैरान हो गया, बहुत ही शौक हो गया, और वहां से बाहर निकला। अब बारी थी दूसरी रानी की। दूसरी रानी बहुत ही बुद्धिमान थी। राजा के हर पॉलिटिकल डिसीजंस में, हर पॉलिटिकल कुछ डिस्कशन करना होता है, उसमें वो राजा को सलाह देती थी, हमेशा राजा के साथ में रह के हमेशा राजा को इंटीमेट करती थी, उसे हमेशा सिखाती थी। तो राजा को पता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो तो मेरी बात मानेगी। तो राजा जैसे ही उसके पास पहुंचता है, राजा उसको बताता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आखिरी लम्हों में आप मेरे साथ रहे और आप मेरे साथ दे, मेरे अंतिम समय तक, मेरे अंतिम तक मेरे साथ आप आ जाए, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो दूसरी रानी ने कहा कि मैंने हर पड़ाव में, जिंदगी के हर पड़ाव में मैंने आपको साथ दिया, मैंने आपके हर डिसीजन में आपको सजेस्ट किया, लेकिन आपके ये डिसीजन में आपका मैं साथ नहीं दे सकती हूँ, मैं आपके ये डिसीजन में आपका साथ बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। रानी ने कहा कि हाँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए एक काम कर सकती हूँ। आपके फ्यूनरल में, मतलब आपका जो अंतिम संस्कार करवाना है, वो मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं अंतिम संस्कार करवा दूंगी, मैं पूरा अरेंजमेंट कर लूंगी, मैं पूरा अच्छी तरह आपको एक राजशाही थाट में आपको मैं विदा करूंगी, ये उसने कहा। राजा ये सुन के बहुत ही दुखी हुआ, अंदर ही अंदर बहुत टूट गया, और जैसे ही वहां से निकल रहा था, उसके कान पे एक आवाज आई कि सुनिए जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप जहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और वो थी राजा की पहली बीवी, जिसको राजा ने कभी प्यार नहीं किया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा, कभी उसके पास जाके उसको क्या चाहिए वो कभी पूछा नहीं। इस परिस्थिति में पहली बीवी राजा के साथ चलने के लिए तैयार थी, संन्यास लेने के लिए तैयार थी, राजा के आखिरी समय में उसका साथ देने के लिए तैयार थी, उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। राजा को यह सुन के बहुत ही आश्चर्य लगा और बहुत ही अंदर से गिल्टी फील हुआ, और उसने रानी से बोला कि मैंने आपके लिए कभी ध्यान नहीं दिया, मेरे से गलती हो गया, गिड़गिड़ाया वो रानी के सामने, और उसने माफी मांगी कि आप मुझे माफ कर दो, कि आज तक मैंने आपका कभी ख्याल नहीं रखा, मैंने आपको क्या चाहिए कभी नहीं सोचा, और आज आप मेरे कठिन समय में, मेरे अंतिम समय में आज आप ही मेरा साथ दे रही हो, मुझे माफ कर दो। रानी ने बड़े मन से, बड़े विचारों से उसको माफ कर दिया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, और वो दोनों हंसते हंसते निकल गए। दरअसल ये दोस्तों कहानी राजा की नहीं है, ये कहानी है मेरी, तुम्हारी और सबकी, ये कहानी है हमारी। दरअसल ये जो 4 रानियां हैं, पता है, ये जो चौथी रानी है ना, चौथी रानी, वो चौथी रानी यानी आपके
शरीर है, आपका जो बॉडी है वो आपका बॉडी है। मतलब आपका अंतिम समय जब आएगा तब आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देने वाली। आप जितना भी बॉडी का केयर कर लो, जितना भी बॉडी के लिए कर लो, ये बॉडी आपके साथ नहीं जाने वाली है। अब आते हैं तीसरी रानी पर। याद करो तीसरी रानी ने क्या कहा था। तीसरी रानी यानी आपका ये जो आपने कीमती, आपने पूरा लाइफ आपने गवा के जिस चीज को हासिल करने में आपने मेहनत की, जैसे आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी है, बंगला है, ये जायदाद है, ये पूरा आपकी मतलब तीसरी रानी है। तीसरी रानी ने क्या कहा था, याद कीजिए कि आप जब चले जाओगे तब मैं दूसरी शादी कर लूंगी। आप जब चले जाओगे तो दूसरी शादी कर लूंगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने ये जो मेहनत करके चीजें कमाई है, ये जो साम्राज्य खड़ा किया है, आपके मरने के बाद ये किसी और के पास चला जाएगा। दोस्तों अब आती है दूसरी रानी की बारी। दूसरी रानी यानी आपके परिवार, आपके चाहने वाले, आपके लव्ड वंस, आपके दोस्त, ये सब है मतलब दूसरी रानी। दूसरी रानी ने क्या कहा था, दूसरी रानी ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन आपके अंतिम समय में आप जब यहाँ से दुनिया छोड़ के जाने वाले होते हैं तब दूसरी रानी ने ये कहा था कि हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। हम चाहे तो आपका अंतिम संस्कार बड़े अच्छे तरीके से पूरा अरेंजमेंट कर सकती हूँ मैं, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। मतलब इसी तरह आपके परिवार वाले जो है, चाहने वाले हैं, आपके साथ आपका अंतिम संस्कार करवाने तक, आपको जहाँ पे जलाना है वहाँ तक वो आएंगे, लेकिन उससे आगे वो भी नहीं आ सकते। अब बारी है पहली रानी। पहली रानी मतलब जिसको आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी तरफ आपने कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं है। पहली रानी यानी आपका सोल, आपका मन, आपकी आत्मा, जो आपको फ्री में मिली है। और जो आपको फ्री में मिली है इसीलिए कभी आपको उसकी कदर नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। दोस्तों इसीलिए जब आपका अंतर्मन है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। दोस्तों आपको लगता है कि मोटिवेशन चाहिए, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका मन, क्योंकि आपको अंदर से आवाज आती है कि कुछ कर दिखाना है। और जब वो आप अंदर की आवाज आप सुनते हो तब आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने मन के बारे में अपना ख्याल रखना है, अपने मन के बारे में आपको सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने मन को जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, एक बार खुद के मन के सवाल पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिलने वाला है। दोस्तों ये जो चीज़ें आपने कमाई है, ये जो दौलत कमा रहे हैं, जिसके पीछे हम लोग 24 घंटा दिन रात भाग रहे हैं, ये आपके साथ कभी नहीं आने वाले हैं। आपके साथ जाने वाला है तो आपका मन जाने वाला है, आपकी आत्मा जाने वाली है। और अपने आत्मा को आप कितना सेटिस्फेक्शन दे रहे हो पूरी लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखो और कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।